लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस पूरे महीने हम कुछ विशेष कुंजियों पर ध्यान करेंगे, जिन कुंजियों को अपने जीवन में अप्लाई करके आप लोग, हम सभी लोग परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और विश्वास में और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कुंजियों को हमने देख लिया, कुछ कुंजियों के बारे में हमने सीख लिया है और आज हम एक और कुंजी के विषय में सीखेंगे और ये बहुत ही विशेष है। और जिस व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान दे दिया, इसको बनाने में जिस व्यक्ति ने ध्यान दे दिया, वो अपने जीवन में प्रॉस्पर होता है, वो अपने जीवन में सफल होता है, वो परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी जन, एक अच्छा व्यक्ति बना रहता है। इसलिए इस बात को जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आप प्रभु से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का प्रिय जन बनकर रहना चाहते हैं, तो इस बात पर आप ध्यान दें। क्या है वो बात? वो बात है अपने चरित्र का निर्माण, अपने चरित्र को सही से बना के रखना। चरित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइबल के अनुसार। हमारा चरित्र कैसा है? और यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे, और यदि आपका चरित्र खराब है तो आप, हो सकता है, उन आशीषों से दूर हो जाए। तो इसलिए आपको अपने चरित्र फॉर्मेशन पर, कैरेक्टर फॉर्मेशन पर आपको ध्यान देना है। आपका चरित्र कैसा है? आपका चरित्र कैसा है? हो सकता है अभी तक कुछ कमियां आपके चरित्र में रही हो, लेकिन अब जब आप इस मैसेज को सुनेंगे उसके बाद अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, ताकि आप अपने चरित्र को एक अच्छा चरित्र बना सकें, अपने कैरेक्टर को अच्छा बना सकें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 2 अध्याय और 7 पद लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। सीधे लोग, जिनका चरित्र बहुत अच्छा है, जो अच्छे लोग हैं, जो खरे लोग हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि से परिपूर्ण करता है। जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जो सीधे हैं, जो धर्मी हैं, जो गलत कामों में नहीं है, परमेश्वर उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण करता है। और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है, और उनकी क्या करता है? वो रक्षा भी करता है। उनके लिए वो ढाल है, प्रोटेक्शन है। जो खरे लोग होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, जो परमेश्वर के नियमों पर चलने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को अच्छा बना के रखा है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन में, दानियल जब बंधुआई में था और वहां वो प्रशिक्षण केंद्र में था, वहां उसे कुछ शिक्षाएं दी जा रही थी। उस समय उन बच्चों को, उन जवानों को राजा के द्वारा दिया गया कुछ भोजन था, वो खाना था। लेकिन दानियल ने उस भोजन को खाने से मना कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। यानी कि उसने अपने कैरेक्टर को वहां पर बना के रखा, उसने उसे बिगाड़ा नहीं। हो सकता था वो भी अन्य लोगों की तरह उसे खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। इसी प्रकार से जब आप अपने कैरेक्टर को संभाल के रखते हैं, बचा कर रखते हैं, अच्छा बना के रखते हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराते हैं। चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आपके बगल पड़ोसी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सब नहीं करना है। जैसे दानियल के जीवन में हम लोग देखते हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको अपने चरित्र को अच्छा बना के रखना है परमेश्वर की दृष्टि में, ताकि सही समय पर परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराए। और दानियल के जीवन में हम ऐसे ही देखते हैं। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। यूसुफ जब पोतीफर के घर में उसका स्वामी था, उसके घर का अधिकारी था, तब पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ के साथ में कुछ गलत करना चाहा, लेकिन यूसुफ ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं परमेश्वर के विरोध में अपराध नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी नहीं ठहरूंगा, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। उसने अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बचाया, अच्छा बना के रखा। हालांकि इसके कारण उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया। तो यदि आप अपने चरित्र को
बनाए रखते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन यदि आप अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखते हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराते हैं, परमेश्वर आपको ऊपर उठाते हैं, ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, परमेश्वर आपको सफल करते हैं। इन दोनों के जीवन में हम लोग देखते हैं, इन दोनों ने अपने कैरेक्टर को अच्छा बना के रखा, और क्या देखते हैं, परमेश्वर ने इन्हें शिरोमणि ठहराया। और जिन लोगों ने अपने कैरेक्टर को सही नहीं रखा, उनके जीवन में डाउनफॉल आए, उनके जीवन में निराशाएं आए, उसका दंड उन्हें मिला बाइबल में ही। तो आपको इस बात को समझना है कि आपको अपना चरित्र अच्छा बना के रखना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको अपना चरित्र बना के रखना है, बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, आप प्रभु को भाते हैं। ऐसे लोग जो अपने चरित्र को अच्छा बनाकर रखते हैं, जो अपने चरित्र को नहीं बिगाड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण करता है, परमेश्वर उनकी ढाल होता है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 84 अध्याय और 11 पद लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं मीन्स जिन्होंने अपने कैरेक्टर को अच्छा बना के रखा है, जो परमेश्वर के नियमों पर चलते हैं, जो गलत काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें हर एक उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देने के लिए तैयार है, देना चाहता है, बशर्ते आपको अपना चरित्र अच्छा रखना होगा, बशर्ते आपको खरी चाल चलनी होगी, आपको गलत मार्गों पर नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। तो यदि आप अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं, अपने कैरेक्टर को सुधारते हैं, अपने चरित्र को अच्छा करते हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों को देगा, बहुत सारी आशीषों को देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको समृद्ध करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। हर एक दिन प्रभु का वचन आपको एक नया बल दे रहा है, और मैं आशा करती हूँ इस वचन के अनुसार आपने एक नया बल पाया है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की राह परमेश्वर के वचन से मिली है, और मैं आशा करती हूँ कि आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह आज उनको आपके जीवन से बाहर करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर शाम प्रभु जो तूने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है पिता, जहां कहीं से भी प्रभु जी, प्रभु जगह जगहों से पिता परमेश्वर तेरे लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, क्योंकि ये फेलोशिप आपका फेलोशिप है पिता, इसमें आपकी उपस्थिति है, इसमें प्रभु आपका सहायक प्रभु हर एक मन को तैयार करता है। यीशु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत भले हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुंदर सी फेलोशिप आपने हमें दी प्रभु, ताकि हम आत्मा में बढ़ें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा बदलाव और बड़े चेंजेस आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस बड़े चेंजेस का भागी प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन, जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, चुना है प्रभु, अपने लिए अलग किया खुदा, मैं धन्यवादी हूँ प्रभु कि तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है, तूने हम सब पर अपने आप को प्रकट किया है। धन्यवाद तूने हमें सहायक दिया प्रभु, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम आगे बढ़ पाते हैं। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जितने भी लोग प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उनके जीवन में आपके कार्य हो, उनके जीवन के हालात यीशु के नाम से बदल जाए, गलत रास्ते से सही रास्ते में प्रभु वो आगे बढ़ सके, उनके जीवन की नेगेटिविटी यीशु के नाम से दूर हो और आपके पॉजिटिविटी उनके अंदर प्रभु रिलीज करते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में महसूस करे खुदा, अपने जीवन में पवित्र आत्मा की गाइडेंस को परमेश्वर पिता, उसके फेवर को, उसके सपोर्ट को अपने जीवन में देख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ सामने मेरे प्रभु, यदि आज पूरे दिन भर में प्रभु आपके लोगों से कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हुआ है यीशु, आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया है, मैं तेरे गुनाह
गुनाहों को मिटाऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक को आप मौका देते हैं प्रभु जीवन बदलने का, अपने जीवन में परिवर्तन, गुनाहों से फिर कर सच्चाई की ओर चलने के लिए प्रभु आप मौका देते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लाइफ को बदल रहे हैं खुदावन, आप लाइफ को चेंज कर रहे हैं खुदा। आज बहुत से लोग हैं प्रभु अपनी गलतियों में प्रभु वो पाई जा रहे हैं, आपके विरोध में उनके द्वारा अपराध हुआ है खुदा, फिर भी आप उनसे प्यार करते हो और आप उन्हें मौका देने के लिए तैयार है। इस समय खुदावन वो अपनी बातों को एक्सेप्ट करें। हाँ प्रभु हमसे ये गलती हुई है खुदा, आप इन्हें माफ करें और फिर से आगे बढ़ने के लिए, फिर से परमेश्वर तरोताजा होने के लिए, फिर से प्रभु नए लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर चलने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। अब्बा मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप बहुत भले हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज की सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु प्रार्थना में शामिल है खुदा, जब आपका वचन उनके पास पहुंचा परमेश्वर पिता, एक इफेक्ट को लेकर परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमने सीखा परमेश्वर की कैसे हम अपने कैरेक्टर का फॉर्मेशन करें पिता, कैसे हम अपने कैरेक्टर को सही बनाकर चले मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इनके कैरेक्टर में प्रभु कुछ प्रभु गड़बड़ पाया जाता है, कुछ नेगेटिव पाया जाता है, या फिर वो कैरेक्टर प्रभु आपको नहीं भाता, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक से आपने वचन से बातचीत किया प्रभु, उस कैरेक्टर को बदलने के लिए प्रभु एक निर्णय लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं। हाँ परमेश्वर उस कैरेक्टर को वो बदलना चाहते हैं प्रभु जी, उस व्यभिचार से, उस रॉन्ग रिलेशनशिप से पिता, और उन नकारात्मक बातों से प्रभु वो बाहर निकलना चाहते हैं। यीशु आज इनके प्रभु इस निर्णय को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज इनका जीवन, इनका कैरेक्टर परमेश्वर आपके द्वारा फॉर्मेशन किया जाए, आपके होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु हर गलत बात इनके जीवन से दूर हो और इनका कैरेक्टर प्रभु अंश अंश करके बदलता चला जाए। थैंक यू फादर, हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु, हर एक हस्बैंड को, हर एक वाइफ को परमेश्वर पिता एक गुड कैरेक्टर दे परमेश्वर पिता, एक भला प्रभु, एक भला चरित्र परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को दे खुदावन, ताकि उनके चरित्र के द्वारा खुदा आपके नाम की महिमा हो पिता। जैसे कि आपका वचन हमने सुना, दानियल ने परमेश्वर पिता, उसके सामने बहुत से ऑफर रखे गए परमेश्वर, परंतु उसने अपने कैरेक्टर को सेव किया। उसी प्रकार प्रभु यदि आज प्रभु इनके दोस्तों के द्वारा प्रभु जी इन्हें बहुत से ऑफर मिलते हैं प्रभु गलत काम करने के लिए, चरित्र बिगाड़ने के लिए प्रभु, प्रभु एडिक्शन में पढ़ने के लिए, व्यभिचार में पढ़ने के लिए, रॉन्ग रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए, फिर गलत कामों को या फिर ट्रैप में फंसने के लिए बहुत सारे ऑफर्स प्रभु जब इन भाई बहनों को मिल रहे हैं खुदा, तो आज परमेश्वर ये तेरी आवाज को सुन सके, आज परमेश्वर प्रभु ये तेरी ओर देख सके और प्रभु अपने कैरेक्टर को दानियल की तरह प्रभु जी बचाकर, यूसुफ की तरह बचाकर, जब यूसुफ को प्रभु पोतीफर की वाइफ ने परमेश्वर पिता गलत ऑफर उसके सामने रखा, परंतु उसने तेरा चुनाव किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी गलत समय में प्रभु जब ये इनके सामने प्रभु पाप करने के लिए प्रभु जी ऑफर हो, तो खुदावन ये तुझे चुन सके और तेरे मार्ग, तेरे वचन को हर दिन ये मेडिटेट कर सके। यदि आज यूथ परमेश्वर पिता संगति, गलत संगति के द्वारा प्रभु जी गलत कामों में पड़ रहा है प्रभु, तो आज प्रभु वो तेरी आवाज सुन सके और अपना निर्णय प्रभु तेरे वचन में कर सके। प्यारे खुदावन आज प्रभु इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे प्रभु, ताकि इनका कैरेक्टर परमेश्वर प्रभु संसार से अलग होकर प्रभु अपने कैरेक्टर को बचा सके। इनका पवित्र कैरेक्टर परमेश्वर पिता इनके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने पाए पिता। यदि आज परमेश्वर इनके कैरेक्टर पे लोग उंगली उठा रहे, तो खुदावन उस कैरेक्टर को चेंज करने में आप मदद सहायता करें। आपका वचन कहता है मैं तेरी नाम धराई के बदले तुझे दुगना भाग दूंगा। यदि आज प्रभु इनसे कोई भी गलत काम हो गया जिसके कारण इनका कैरेक्टर प्रभु जी खराब लोगों पर गिना जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज तेरा वचन कहता है मैं तेरी नाम धराई के बदले तुझे दुगना भाग दूंगा। आज बहुत से भाई बहनों से परमेश्वर का ये वचन बातचीत कर रहा है, हो सकता है आप इस समय उस हालात में हो, तो इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें और अपने कैरेक्टर में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और फॉर्मेशन करेगा। आप विश्वास करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए पिता, इस समय प्रभु हर एक के कैरेक्टर को प्रभु बचाकर सुरक्षित हिफाजत से रखने में पवित्र आत्मा सहायता करे। ये हर दिन तेरे वचन की सुरक्षा में चले प्रभु। धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रभु जी अपने परिवार में परमेश्वर पिता कैरेक्टर को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, कैरेक्टर को लेकर प्रभु दूरियां, कैरेक्टर को लेकर कम्युनिकेशन गैप है, कैरेक्टर को लेकर परमेश्वर बहुत से डिस्टर्बेंस और गलत काम है प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बातें इसी वक्त निकल जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड।
आपने बातचीत किया। इस समय बहुत से लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। आप निराश ना होएं, आप गिल्ट में ना जाएं, वरन परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। आप ऊंचा उठें और परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय जितने लोग बीमार हैं, वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त हर प्रकार का जो हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, नसों में ब्लॉकेज है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से इसी वक्त जा रही है। लंग्स इन्फेक्शन इसी समय जा रहे हैं यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें स्टमक में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अल्सर है, अपेंडिक्स है, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। इसी वक्त परमेश्वर आपके स्टमक को हील कर रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आप उस जगह पर हाथ रखें। यीशु के नाम से हर एक पथरी की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो। इसी वक्त यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो। इसी वक्त इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज हील हो यीशु के नाम से। इसी वक्त हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, गर्दन की हड्डी, घुटनों का पेन यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ। इसी वक्त हर एक शारीरिक बीमारी, स्किन डिजीज, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। जिनके सफेद दाग शरीर में, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग परमेश्वर आपके शरीर से दूर कर रहे हैं। आप रिसीव करें अपनी हीलिंग को। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को जो छोटे बच्चों के, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर में है, मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की बीमारी को निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। जितनों ने अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव की जगह पर हाथ रखा है प्रभु, धन्यवाद। उस स्थान को प्रभु तूने चंगा किया। गुप्त रोग जिन्हें है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये बीमारी चली गई है। इन यूरिन इन्फेक्शन है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम चली गई है। हर एक सिस्ट आपके शरीर से नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, प्रभु धन्यवाद कि तेरी सामर्थ पिता उनके शरीरों में आए, वो चलने फिरने, देखने, सुनने और बोलने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की रात में पिता जो बुरे सपने, एंजाइटी, डर, घबराहट, पैनिक अटैक या फिर दुष्ट का कार्य इनके जीवन में होता है, उसे हम रद्द करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तूने प्रभु अंधकार को ज्योति से अलग किया। उसी प्रकार तूने इन लोगों के जीवन से वो अंधकार की बातों को दूर किया प्रभु, अपनी प्रकाश को, अपने लाइट को इनके जीवन में दिया है। थैंक यू फादर। अच्छी नींद से सुलाए, कल का दिन तेरे साथ में देखिए। और हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है यीशु, मैं धन्यवादी हूं कि तूने एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुना है और उसके जीवन में कार्य किया है प्रभु, क्योंकि हर एक जन पर तूने प्रभु अपने प्रेम को बरसाया है और हर एक जन तेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन को प्रभु, आप में बढ़ने में, आत्मिकता में, वचन प्रार्थना में, और प्रभु दूसरों को प्रभु तेरे नाम को प्रभु बताने में सहायता करे, सुसमाचार बांटने में सहायता करे। जो मिनिस्ट्री कर रहे, सेवकाई कर रहे, उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो पिता। और जितने लोग प्रभु अपना काम करते, प्रभु बिजनेस करते, जॉब करते, उन पर तेरी आशीष हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो फाइट करे खुदावन, उसमें आप उन्हें क्वालिफाइड करे, सक्सेसफुल बनाए। बोर्ड एग्जाम देने वाले और फाइनल एग्जाम देने वाले बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत हो, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे खुदा। उनका फोकस डाइवर्ट ना हो, वरन उनका कंसंट्रेशन बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। अच्छी नींद से प्रभु हर एक को सुलाएं। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना यीशु, आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।